हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आया था, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी था, जिसका एग्जामिनेशन होगा CBT बोर्ड में। तो इसी एग्जामिनेशन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक करना है तो क्या करना है, कौन सा रूल्स फॉलो करना है, उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, ठीक है, तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कौन सा बुक पढ़ना होगा आपको, ठीक है, वो भी आपको समझदारी से चूज करना होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक के लिए। इस तीनों जो पॉइंट है, इसी का कॉम्बिनेशन में आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें अगर कोई भी एक पॉइंट आपको छूट गया, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर आपका अगर ध्यान नहीं रहा, तो आप एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, इसी जो एग्जामिनेशन है, इसी एग्जामिनेशन में जो यांत्रिक पोस्ट था उसके लिए जो टोटल वैकेंसी था, ठीक है, पहले वो हम देख लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 30 वैकेंसी था, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए था 1 वैकेंसी, SC के लिए 14 वैकेंसी, ST के लिए 7 वैकेंसी एंड EWS के लिए 5, ESM के लिए 2 वैकेंसी एंड DFF के लिए 1 वैकेंसी था। एंड देखिए, ये जो 30 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ठीक है, इसी में ओनली स्टेट जो अनरिजर्व कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं एंड दूसरा स्टेट का जो एप्लीकेंट है वो भी अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। इसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा CBT बोर्ड में, वो आपको 200 मार्क्स रहेगा एंड 200 मार्क्स को जो दो पार्ट में बांटा जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में रहेगा आपका 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जिस ITI से, जिस डोमेन में ITI किया है, जैसे आपका ट्रेड है, अगर आपका ट्रेड फिटर है तो फिटर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड पार्ट 2 में जो 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कौन सा टॉपिक के ऊपर रहेगा, जनरल हिंदी के ऊपर रहेगा, जनरल नॉलेज के ऊपर रहेगा एंड रीजनिंग के ऊपर रहेगा, ठीक है। आप आते हैं कौन सा बुक को आपको पढ़ना है। तो देखिए, मैंने फिटर ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, फिटर के लिए एशियन पब्लिकेशन का एक बुक्स है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा बोई है MCQ के लिए। एंड देखिए, एक बोई ऑल्सो है नीमी पब्लिकेशन, नीमी पैटर्न का जो एक बुक है, ठीक है। ये दोनों बुक आपको अगर आप पढ़ सकते हैं तो काफ़ी है। एंड देखिए, ये नीमी जो बुक्स का जो मैंने नाम लिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारा आपको फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है, फिगर ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो जो फिगर है वो आप देख लीजिए, ठीक है, रनिंग देख लीजिए, हर रोज़ देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस फिगर से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी पैटर्न बन चुका है फिगर से क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। तो वो फिगर आपको देख लेना है एंड निमी का जो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड देखिए, इसी के ऊपर, इसी एग्जामिनेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल में, ठीक है, मेरा वीडियो जारी रहेगा, ठीक है, इसी एग्जामिनेशन के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड ये दो बुक अगर आप पढ़ सकते हैं तो टेक्निकल के लिए काफ़ी है, ठीक है। एंड इसके बाद हम आते हैं जो लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है, जो स्ट्रेटजी, ठीक है, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेटजी वाला पोर्शन में आते हो, आपका जो स्ट्रेटजी टेक्निकल एक पार्ट है, स्ट्रेटजी नॉन टेक्निकल एक पोर्शन है। तो देखिए, टेक्निकल के लिए आपको कौन सा चैप्टर के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, वो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल, ठीक है, हैंड टूल्स, मेजरिंग टूल्स, मेटल काटिंग टूल्स, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, लेद, ग्राइंडिंग, स्क्रू थ्रेड, गेज, हीट ट्रीटमेंट, पाइप फिटिंग्स, जी कैन फिक्सचर, पावर ट्रांसमिशन, लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट। तो ये जो मैंने चैप्टर मेंशन किया है, ठीक है, इसी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड देखिए, ये जो चैप्टर मैंने बताया आपको, इसी के ऊपर मेरा दूसरा कोई एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे कि सेल वाला है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड मेरा इसी एग्जामिनेशन के ऊपर इस स्पेशलाइज्ड करके मैंने वीडियो आएगा मेरा चैनल में, मैंने पहले ही भी बताया, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप नोट डाउन कीजिए, नोटबुक में लिखिए, ठीक है, जो जिधर में आप नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
एंड दूसरा जो पॉइंट है आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, नॉन टेक्निकल के ऊपर स्टैटिक जीके, जो जीके वाला पोर्शन होगा उसमें स्टैटिक जीके के ऊपर आप ध्यान दीजिए। स्टैटिक जीके क्या है, जैसे कि मान लीजिए भारत का जो डिफरेंट स्टेट है, ठीक है, कौन सा स्टेट का कौन सा डांस है, फेमस डांस कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कौन सा जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जैसे कि गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है, ठीक है, कौन सा स्टेट में कौन सा फॉरेस्ट है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि साउथ का कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, उसका ऊपर कौन सा हाइड्रल प्रोजेक्ट हुआ है, ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो आप देख सकते हैं जियोग्राफी के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर भी आप जीके देख सकते हैं। एंड करंट अफेयर आपको देखना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी भारत का जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर, इंडियन का जो इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोबेल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ओलंपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन के ऊपर ध्यान देना है। एंड रीजनिंग के लिए मेरा जो सजेशन है वो आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो सीबीटी एग्जामिनेशन हो रहा है अभी, जैसे रेल के सीबीटी एग्जामिनेशन हो रहा है, एसएससी का जो सीबीटी एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, वो जो सीबीटी एग्जामिनेशन में जैसा रीजनिंग आता है वो रीजनिंग आप एक सेट उठा लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक सेट उठा लीजिए एंड उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रीजनिंग के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली मैं जो बोलना चाहूँगा, देखिए आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा, ठीक है, आपका अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 1 मार्क्स रहेगा एंड आपका अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप 150 क्वेश्चन करके आया एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे जे 150 आपको मिलने वाला है, लेकिन एक नेगेटिव करने से आपको 1.25 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंट हो उसी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर कोई क्वेश्चन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है तो उसी एग्जामिनेशन में आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसी सिलेक्शन के लेने के लिए आपको ज़्यादा समझदारी दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो आपको सामने पेश किया हो, ये अगर आपको अच्छा है लगा है तो आपका फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरा यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल में अगर आपको जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का। आप जुड़ जाइए, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।